Hello everyone. Today we will solve from question number 17 of exercise 16A class 10 RS अग्रवाल मैथ. मैं RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 10 की. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक आपका है यार इस चैप्टर का एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर एंड सेगमेंट, यानी कि जो एनसीईआरटी में एरिया रिलेटेड टू सर्किल है उस बेस पर इसमें क्वेश्चन है. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 17 है फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर विथ सेंटर एंगल 120 डिग्री. गिवन साइन 20 की वैल्यू दे रखी है इसमें √3/2 एंड द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73. इसका इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. चलिए बताते हैं कैसे होगा, समझाते हैं. तो इसमें हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में. एक सर्किल बनाने पहले मैं रफ नीचे हिल गया, नीचे कुछ लगता है पेपर के नीचे कुछ है. ओके ठीक है, सर्किल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ सेगमेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर विद सेंटर एंगल बस. तो देखो क्या पहले एक क्वाड ड्रॉ कर लो. ये इसका सेंटर, इसको ज्वाइन कर लो. रेडियस हम मान लो ए बी क्वाड है. रेडियस दे रखी है हमें, रेडियस कितनी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं 42 सेंटीमीटर. ये फिगर आप बनाएं या ना बनाएं ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिगर होती है सामने तो ईजिली समझ में आता है, इसलिए मैं बात की है. बस मेन होता है हमें रेडियस दे रखी है और एंगल होना चाहिए सेंटर को जो एंगल बना रही है कॉर्ड या रेडियस के बीच का, वो भी हमें दे रखा है 120 डिग्री. अच्छा 120 डिग्री दे रखा है बस. ठीक 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 ओके. और क्या दे रखा है हमें साइन 120 की वैल्यू दे रखी है. साइन 120 डिग्री है √3/2 एंड द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73 दे रखी है. तो माइनर सेगमेंट ये और मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें. और माइनस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वो हम जानते हैं. चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. कल हमने वीडियो अपलोड करी थी, आप लोगों ने देखी होगी है ना, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट तो होता है और ये इक्वल इसका होता है. आपको इसका प्रूफ चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट, तो मैं बता दूँगा कहाँ से आ जाता है ये, है ना. तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी हाफ r² sin²θ. अभी किसी भी ट्रायंगल में नहीं लगेगा, इसमें ही चलेगा. सर्किल की बात चलिए, इस तरह का ट्रायंगल होना हो रेडियस और कॉर्ड के साथ, ये नहीं कि आप किसी भी ट्रायंगल में लगा दो. ओके तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा. थीटा की वैल्यू 120, 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7 लगाएंगे. पाई देख लो दे तो नहीं रखा है, पाई की वैल्यू नहीं है 22/7. r² आर हमें दे रखा है 42, तो स्क्वायर का मतलब 42 × 42 माइनस ये 1/2 r² क्या 42 × 42 sin² थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा कितना देगा साइन 120 इसका होल स्क्वायर. 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार कैंसिल. तो 22 मैं भी कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि 42 कॉमन ही ले लूँगा मैं. 3 7 या 21 इतना लिख दिया है, तो 42 × 42 ऐसे रहने दिया. तो इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा, मतलब सॉल्व से मतलब कैंसिल नहीं कर रहा, 42 × 42 ऐसे लिख लिया. और साइन 120 की वैल्यू ये रही √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर. क्लियर ना. एक स्टेप बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है. 22/21 42 × 42 माइनस 1/2 × 42 × 42 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4. अब क्या करा 42 × 42 दोनों में कॉमन ले लूँ, तो मैंने 42 × 42 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच्चा 22/21, ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये क्या बच्चा -3 और 2 4 जा 8. कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, बड़ी उटपटांग संख्या आ गई इसलिए सोचना पड़ गया हमें. एलसीएम लेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आया. ओके देखेंगे एक और, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं करती बस. थीटा दे रखा है 120, θ/360 πr², एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ
आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ओफो, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से लगा दिया, वही मैं कह रहा, कोई मिस्टेक लगी। साइन थीटा होता है ओनली 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, पता नहीं कहाँ दिमाग है हमारा, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तभी तो कह रहा कोई मिस्टेक लग रही ना यहाँ पर। ये तो ये क्या रहेगा √3/2, इसे सही कर लेना, सॉरी भाई मिस्टेक करा दिया आप लोगों की, √3/2। तो 42 आ गया, और √3, चलो √3 तो लिखना पड़ेगा, और 2 2 जा 4, आप सही है, छोटी छोटी संख्या आई है। तो ये कितना हो गया देखते हैं, 42 × 42, 22/21 लिख ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, 22/21, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73/4। तो 42 × 42, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 आ गया एलसीएम। क्लियर, ओके। तो ये 4 बार कैंसिल, 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस ये कितनी बार कैंसिल, 21 बार, 21 का मल्टीपल करेंगे। चलिए मैं वीडियो पॉज करके मल्टीपल करता हूँ, बताता हूँ कितना आया। तो मैंने मल्टीपल कर लिया, यह है 36.33, 42 1 जा 42, और 42 2 जा 84, 2 से ये 2 2 जा 2 1 जा, तो अब क्या बचा हमारे पास 21 × ये 88 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 88.00 में से हमें क्या करना है, 36.33 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 8 है, 8 में से 3 गया 5, तो ये आ गया 51.67। मल्टीपल करता हूँ, वीडियो पॉज करके बताते हैं कितना आया। तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया, ये आ गया 1085.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकलाया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ, ये हो सकता है आप इसको अलग कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। 42 × 42 यहाँ भी सॉल्व करोगे, यहाँ भी सॉल्व करोगे, ये आपकी मर्जी है कैसे ही करें, बस कुल मिलाकर सही होना चाहिए। अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पहले जरा मैं इसका आंसर चेक कर लूँ कि ये सही कैलकुलेशन करिए नहीं करी, क्योंकि ये गलत हो गया तो आगे भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम मेजर सेगमेंट का निकालेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17, 1085.07, बिल्कुल सही है, ओके। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, आपको रट गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, पूरे ट्राइंगल में से ये शेडेड यानी कि माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें, ऊपर मेजर सेगमेंट का बचेगा। तो इससे पहले मैं एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेता हूँ। अगर मैं ट्राइंगल बोल गया तो गलत बोल गया, एरिया ऑफ सर्किल निकाला है ना। एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr², 42 रेडियस रखी r², 7 से 6 बार कैंसिल, तो ये कितना हुआ 22, तो ये है 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24, सही कर रहा हूँ, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24, ठीक है। अब 252 में 22 का मल्टीपल करना है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 504, 4 0 5, तो ये आ गया 5544। तो ये आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल। इसमें से माइनस कर दें, मेजर सेगमेंट निकलाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो ये हुआ 5544 माइनस एरिया ऑफ एयर सेगमेंट, मेजर माइनर सेगमेंट 1085.07। इसका मतलब समझे 0.00 है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, 0.00 है ना, तो 10 में से 7 गया 3, 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ रह गया 3, 3 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ भी 3 रह गया, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 4, 4 का 4, और 5 में से 4458.93। आंसर चेक कर लें, 4458.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। थोड़े लेंदी हैं लेकिन ईजी है ना। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक एन एंगल एट 60 डिग्री ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रही है।
जैसे ऊपर बना रही थी कितना 120, रेडियस 42, यहाँ रेडियस 30 दे रखी है, इतना अंतर है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट, सेम बिल्कुल डिटो ऊपर वाला सवाल है, बस पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 करनी है और √3 की 1.732 है ना, वहाँ पर खाली 1.732 प्लेस तक, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस तक, तो बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह है। फटाफट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर समझ चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी करूँगा। एक कॉर्ड दे रखी है, मान लो ए बी कॉर्ड है, ये सेंटर है ओ, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 है तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समझ 100%, क्योंकि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। एक सवाल आ चुका इस तरह का है ना। और रेडियस लिखते हैं फटाफट से, क्या है 30 सेंटीमीटर। चलो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। आर दे रखी है 30 सेंटीमीटर, कुछ ज़्यादा छोटा सर्कल बना दिया मैंने। थीटा दे रखा है 60 डिग्री और लेंथ ऑफ कॉर्ड की हमको जरूरत होती नहीं है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालें, या अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, एक साथ ही लिखता हूँ जैसे पहले कहा था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ और क्या 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 दे रखा है वो लिखना भूल गया मैं। √3 की वैल्यू 1.732 यूज करनी है यहाँ पर, और पाई 22/17 की जगह 3.14 रखना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पिछली बार मैंने साइन थीटा को भी स्क्वायर कर दिया था गलती से ना, ध्यान रखना इस बात को, हमने गलती कर दी टीचर होके, तो आप बस ध्यान रखना ना। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है ओनली। थीटा की वैल्यू 60, 360, पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमें 3.14, r स्क्वायर, रेडियस कितनी है 30, स्क्वायर का मतलब 30 × 30, 1/2 r स्क्वायर यानी कि 30 × 30 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो याद होनी चाहिए √3/2। 0 से 0, 6 से ये 6 बार कैंसिल, 6 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कुछ कट फिट करूँ नहीं करूँ ये सोच रहा हूँ, चलो नेक्स्ट सिस्टम में देख लेंगे। अभी मैंने काट नहीं रहा है ना, कैंसिल नहीं करा। 30 × 30 तो मैं कॉमन ले लूँगा इसलिए छू नहीं रहा से, वरना तो 6 से 30 कट जाएगा, 6 5 30। 1/2 × 30 × 30 ये होती है √3/2। √3 की वैल्यू 1.732 1.732 आएगा क्या, नहीं 2 से कैंसिल कर दे रहा हूँ। चलो 2 3 जा है ना, ये तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1.57 आया और 3 से तो कटेगा नहीं। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में 1.57 × 30 × 30/3। अगर आपको लग रहा है डेसिमल वैसे दिक्कत हो रही है तो आप काट सकते हो, 3 10 या 2 0 से जुड़ जाएगा, मल्टीपल कर लो सीधा। इसको भी 2 से 15 बार कैंसिल हो जाएगा। चलो इसे मैं काट के ही कर देता हूँ। चलिए काटते हैं, तो करो क्या करना है, देखो 3 से कैंसिल कर, 3 10 जा, जब कैंसिल करना तो यहाँ से 2 से 15 बार, 2 से ये 15 बार, तो क्या हो गया 15 × 15 × √3। √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, तो 1.732। तो देखो 2 0 हैं तो 2 0 से डेसिमल उड़ जाएगा, तो समझ में आती बात है ना। 30 × 10 300 हो गए, तो 2 0 बढ़ेंगे तो डेसिमल हो गया, बच्चा 3 का मल्टीपल कर दो, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 2 17 का 7 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 5, तो ये हो गया 571 माइनस 15 × 15 होते हैं कितने 225 × 1.732। अब थोड़ा काम मैं वीडियो पॉज करके इसको मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आया। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 389.7। और इसमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है देखो, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 2 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 क्या होगा 4 ना कि 5। तो ये है 471। करते हैं सब्ट्रैक्ट, 471 का 0.0 बोरो लेंगे, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ रह गया कितना 10, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ क्या रह गया 6, बोरो ले लिया 8, 16 में से 8 गया 8 और 3 में से 3 0, इतना आ गया 81.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में। आंसर शीट में आंसर चेक कर लो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ठीक है ना। इस करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब आपको मालूम ही है कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस यानी कि माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं पहले।
एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, आर स्क्वायर, रेडियस हमें दे रखी है 30 इंटू 30। 2 जीरो से ये डेसिमल रिमूव हो गया, 3 3 जा 9 का मल्टीपल कर दें, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 1 जा 9 और 3 12, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा निकल के आया 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, सर्किल में से माइनर सेक्टर को सबट्रैक्ट कर दें। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल गया शायद, सेक्टर नहीं सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल 2826 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 0.0 का, तो क्या हुआ ये बोरो लेंगे, 10 में से 3 गया 7, पॉइंट का पॉइंट आ गया, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 1 गया 4, यहाँ क्या है 1 बोरो ले लिया, नहीं लिया 2 है, 12 में से 8 गया 4 और एक 27 बचा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज 2744 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 18 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 इज इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। जो मेजर आर्क है उसका 1/5 है माइनर आर्क की लेंथ, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। मेजर आर्क के थ्रू जो यानी कि हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, सीधी बात। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना कैसे होगा, बताते हैं आपको। तो अब फिगर की इसमें तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं आपको फिगर समझा बना के एक चीज बता दूं। देखो एक आर्क है, ये क्या है माइनर आर्क और ऊपर मेजर आर्क। कहने का मतलब क्या है, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क मिलकर क्या हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा। तो इन दोनों लेंथ का सम क्या बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और वो होता है 2πr। तो हमें ये लिखना है माइनर आर्क की जो लेंथ है वो प्लस मेजर आर्क की जो लेंथ है उसको प्लस कर दें तो इक्वल किसका आ जाएगा, 2πr। अब यहाँ छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें लेंथ तो मालूम नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। पढ़ लेता हूँ एक बार दोबारा से सवाल, क्या था, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है, रेडियस यहाँ लिख दूँ पहले, 10.5 सेंटीमीटर रेडियस हमें दे रखी है। द माइनर आर्क इज 1/5, ओके। तो मेजर के मान लो, लेट द लेंथ ऑफ मेजर आर्क बी x सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है इसलिए हमने सेंटीमीटर, अगर रेडियस मीटर में होती तो मीटर में लिखते। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगी वो हमें दे रखा है। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मैं इस सवाल को बहुत देर से ढूंढा था, इस तरह का सवाल है, क्यों बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो सेक्टर के एरिया निकाले क्या लगा है, θ/360πr²। ये पहला सवाल आया जब हमें लेंथ और रेडियस दे रखी हो, आर्क की लेंथ और रेडियस, तो सेक्टर बहुत ईजी निकलाता है, एरिया क्या बताएंगे अभी। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी है वो 1/5 यानी कि 1/5 x के, 1/5 ऑफ मेजर आर्क। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बताया था, सरकमफ्रेंस के। तो x प्लस 1/5x इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वो होता है 2πr। इसमें 5 कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो 5x प्लस x इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 10.5, 5x प्लस x कितना हो गया 6x, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ तो 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 5/7, क्लियर। और तो x क्या हो जाएगा, अब जरा यहाँ देखो 5 2 जा 10 और 10 का मल्टीपल करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचा 22 इंटू 105/7, और ये 6 यहाँ से यहाँ गया। ये बात समझ में आई, डेसिमल कहाँ हो गया, 5 2 जा 10 और 10 का मल्टीपल करोगे ये। अब कैंसिल करते हैं, पहले 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 3 बचा 3 5 35, 7 5 जा 15, फिर ये 2 से 2 3 जा 2 से 11 और 3 से ये 5 बार, तो 11 इंटू 5 55 सेंटीमीटर। x आ गया 55, x क्या थी, x थी लेंथ ऑफ मेजर आर्क,
तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो गई हमारे पास, लेंथ ऑफ मेजर आर्क यानी कि एल, ये निकला है 55 सेंटीमीटर। अब यहां हमें पूछा क्या है, ये सुन लीजिए ध्यान से। यह कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। तो खाली हमें मेजर आर्क की लेंथ से ही काम हो जाएगा। अगर पूछा होता माइनर आर्क से बनने वाले सेक्टर का, तो हम माइनर आर्क की लेंथ और निकालते, वो कितनी है इसकी 1/5 11 आ जाती है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से पूछा, तो एल ही लगेगी। अब एल हमें मालूम है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है 10.5। तो मेजर आर्क से बनने वाला सेक्टर जब लेंथ और रेडियस दे रखी हो तो बहुत ईजी हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखना होगी 1/2 रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर तो मेजर आर्क से बनने वाला मेजर सेक्टर होगा, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये पहला सवाल आया है, इस फॉर्मूले से ये होता है 1/2, मैं लिख देता हूं अभी, इंटू आर इंटू एल। एल से मतलब लेंथ ऑफ जिस सेक्टर की बात चल रही है, तो उस वक्त आर्क, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क वो हम निकाल चुके। लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितनी 55, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2 रेडियस 10.5, ये कितना है 55। क्या करें, 2 से कैंसिल कर दूँ, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये क्योंकि 55 का मल्टी करना ईजी रहेगा। अब मल्टीपल करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 on 6, 5 का अगेन करना तो ये आ जाएगा, इसलिए ईजी रहेगा। 5 7 8 8 2 और कितने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लें कि हमने सही करा है कि नहीं करा है कैलकुलेशन। 288.75 बिल्कुल ठीक है। चलिए लेते हैं, समझ में आ गया। तो अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो और इजी हो जाता है, थीटा की जरूरत नहीं होती, वरना तो हम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। आर तो जरूरत पड़ती है। लेंथ ऑफ आर्क किस तरह से मालूम पड़ता है, ये बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। यानी कि शॉर्ट हैंड की लेंथ 4 सेंटीमीटर और लॉन्ग हैंड की लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप इन 2 days। टेक पाई इज इक्वल 3.14। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सरकमफ्रेंस निकालना और कुछ नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कैसे कैसे सरकमफ्रेंस निकलेगा। लॉन्ग हैंड का मतलब सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है घड़ी में, मिनट वाली। ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया मैंने घड़ी बनाने में। ओके, सर्कल सही से नहीं आया। तो ये तो आप जानते हैं, घड़ी सबने देखी है, तो मैं पूरी नहीं लिख रहा। 369। शॉर्ट हैंड की बात चलते पहले, यानी कि जो घंटे वाली सुई है ना, आर वाली हैंड सुई को हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट से तो सबसे छोटी होती है वो। अब बात चल रही है 2 दिन की। तो ये घंटे वाली सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी, तो कितने घंटे, मान लो रात के 12 बजे की बात है, तो एक राउंड लेने पर 12 घंटी तो होगी, तो सुबह के 12 हो गए। फिर एक राउंड लेने में एक और, तो 2 राउंड लिए इसने। बात समझ में आ रही है, कितने, एक दिन में। तो 2 दिन में कितने राउंड होगी, 4। अब टिप का मतलब नॉक। अब ये जब राउंड लेगी ऐसे ऐसे रहेगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, इस घड़ी के सरकमफ्रेंस के बराबर। और वो घड़ी से मतलब नहीं, सॉरी, इस सुई के। अब सुई की रेडियस क्या होगी, जो सुई की लेंथ है शॉर्ट हैंड की। अब बात चल रही है 2 दिन की। एक दिन में 2 राउंड, तो 2 दिन में कितने हो, 4 राउंड। तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो 4 राउंड में कितनी करी, 4 इंटू सरकमफ्रेंस। अब बात आती है रेडियस क्या होगी, जिस हैंड की बात चल रही है, शॉर्ट हैंड की चल रही है, तो जो इसकी लेंथ होगी ऐसे तो आएगी, तो ये तो रेडियस हुई, तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी। तो लिखो लेंथ ऑफ, पहले मैं इसकी निकाल दे रहा हूं, लेंथ ऑफ शॉर्ट हैंड
मैंने यहाँ दे दिया, ये इसके लिए रेडियस का काम करेगी। कितनी दे रखी है ये, कहाँ गए, 4 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ रोटेशन बाई शॉर्ट हैंड इन 2 days, वो कितने निकल गए, 4। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई शॉर्ट हैंड इन 2 days, डिस्टेंस तो लिख लीजिए, डिस्टेंस कवर बाई शॉर्ट हैंड इन 2 days। नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, 4 इंटू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर, टिप के सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई को पाई रहने दोगी क्योंकि बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों का सम पूछा ना इसलिए। और आर क्या होगा, जो इसकी रेडियस है, हैंड की लेंथ है, वो कितनी है, 4 इंटू 4। तो कितना हो गया, 4 जा 16 और 2 32 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह से हम निकालेंगे लॉन्ग हैंड की, यानी कि मिनट वाली सुई की। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग हैंड, ये लॉन्ग हैंड के लिए रेडियस होगी, और ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी थी शायद, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 6, हाँ 6 सेंटीमीटर। अब जरा मिनट वाली सुई पर देखते हैं, फोकस करो जरा मिनट वाली सुई पर। ये मिनट वाली सुई आ गई। एक राउंड में कितना टाइम यूज होता है, 1 घंटा। जानते हो तो मिनट वाली सुई देख लो भैया। मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा कवर करे तो कितनी डिस्टेंस, गलत बोल गया सॉरी, एक राउंड कवर करे तो कितना टाइम यूज होगा बताइए। 1 घंटा हुआ ना। यहाँ से देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक यहाँ आएगी, 30 मिनट तक यहाँ आएगी, 45 मिनट यहाँ, और 60 मिनट, 1 घंटे। यानी कि 1 घंटे में एक सर्किल बना लेती है टिप इसकी। एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर्स। बात चल रही है 2 दिन की, तो एक दिन में तो 24 बार रोटेट होगी, तो 2 दिन में कितनी, 24 इंटू 2 48। यानी कि ये मिनट वाली सुई जो हैंड और लॉन्ग हैंड है, वो 2 दिन में कितनी बार घूम लेगी, 48 बार। और एक बार राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपने सरकमफ्रेंस के, जिसकी रेडियस क्या होगी, जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 6, वो मैंने नीचे लिख लिया है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग हैंड वो 6 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना आ गए, 48। बात समझ में आ गई ना। तो नंबर ऑफ रोटेशन बाई लॉन्ग हैंड ये हो गए 48। तो एक डिस्टेंस एक रोटेशन में कवर करी 2 पाई आर, आर की वैल्यू ये होगी, तो 48 में कितना, 48 इंटू 2 पाई आर, ये करेंगे ना। तो डिस्टेंस कवर बाई लॉन्ग हैंड इन 2 days, डे लिख दिया मैंने, डेज, 2 days, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई आर, वो इसकी एक चीज़ और रह गई, वो लिख दूँ, चलो लास्ट में आर है 6, क्या रह गए, नंबर ऑफ रोटेशन वो है 48। तो कितना हो गया भाई, 6 2 जा 2 पाई, हाँ 6 2 जा 12, और 12 का 48 में मल्टीप्लाई कर दें, 12 8 जा 96, कैरी 9, और 12 4 जा 48, 48 और 9 कितना हुआ, 57 हुआ, 576 पाई सेंटीमीटर। पूछा क्या है, द सम, ये तो लिखा फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई देयर टिप इन 2 days। तो सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोथ हैंड, दोनों सुइयों के द्वारा। पहली है 32 पाई और ये है 576 पाई। तो कितना हो गया, 6 2 8 7 3 10 का 0, कैरी 1, 600 पाई सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी है 3.14। अब मैं वीडियो पॉज करके मल्टीपल करके बताता हूँ आपका कितना आया। ओके,
तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया, यह है 1909.12 सेंटीमीटर। तो दोनों हैंड द्वारा 2 दिन में कुल कितनी, उनके टिप द्वारा कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी गई? 1909.12 सेंटीमीटर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।